अच्छा, अब जरा एक बात बताएं कि यार सीओडी के जो चैलेंजेस आते हैं, लोग कैश ऑन डिलीवरी पे देते हैं, इसकी कितनी परसेंटेज नॉर्मली लोग रखते हैं पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे मैंने वही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सेलर ने अपनी जो वो है ना अपनी जो इंटीग्रिटी है वो ख़राब कैसे करी है कि शुरू में ही जो दिखा रहा है वो बेच नहीं रहा। अब जाहिर है जो नहीं उन्होंने जब इंटीग्रिटी ख़राब कर ली तो पाकिस्तान की जो मार्केट है, जो भी ई कॉमर्स मार्केट है, वो चीज़ में बदनाम हो गई है, अच्छा खासा बदनाम हो गई है कि यार ये जो दिखाते हैं वो बेचते नहीं है, या जो पार्सल में आ रहा है वो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है जो दिखा के उसने जो ऑर्डर किया था कस्टमर ने। तो जो COD परसेंटेज है ना अप टू प्री पेमेंट परसेंटेज, मतलब जब इन दोनों कंपेयर करें तो COD परसेंटेज ऑलमोस्ट 95% है। बायर रेडी नहीं है, बायर कहता है यार मैं पहले सामान खोल के देखूंगा फिर पे करूँगा। बिल्कुल, ये जो है ना ये चीज़ सबसे ज़्यादा रिटर्न बढ़ाती है। अमेज़ॉन पे रिटर्न क्यों नहीं है? अमेज़ॉन पे जब 10% भी रिटर्न आता है, सही 10% बहुत ज़्यादा रिटर्न है, आपकी अकाउंट हेल्थ उससे डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि देखें वहाँ पे जो है ना जो प्रोटेक्शन है, बायर प्रोटेक्शन सेलर प्रोटेक्शन दोनों है। यहाँ पे किसी की प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ पे बायर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है खुद, सेलर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। सेलर कैसे दूसरे को बचाने में? बिल्कुल, सेलर कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है? एपेक्स के पास आगे वो ये कर रहा है, क्या कर रहा है वो, अब हम उसकी तरफ से सारी जो चीज़ें हैं वो हम मैनेज करते हैं। तो खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ कि हमें हमारे पास आगे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये वाला एक एस्पेक्ट जो है ना, ये वाला एस्पेक्ट के COD अगर यहाँ प्री पेमेंट स्टार्ट हो जाए तो प्री पेमेंट के बाद तो आपके 90% मसले ख़त्म हो जाए। बट ऑब्वियसली बात है कि आपको बायर को अपने आप को ही प्रोटेक्ट करना है, तो वो पहले सामान खोल के देखता है फिर पे करता है। नहीं समझ आता, वापस से डिलीवरी फेल हो जाती है आपकी। नहीं, यहाँ पर है भी चैलेंज ना। अगर कभी फूड पांडा में मैंने भी ट्राई किया कि अगर पहले पेमेंट कर देना तो ऐसा कभी एक दफ़ा तो ऐसा भी ऑर्डर भी नहीं आया। यही मैं कह रहा हूँ आपको, सिर्फ बायर नहीं है यहाँ पे ख़राब, सेलर भी ख़राब है। अब यहाँ पे खाली राइडर बीच में गड़बड़ करता है कि क्या किया? नहीं, राइडर गड़बड़ नहीं करता इसमें राइडर का ऐसा कुछ नहीं है रे। मतलब इस तरह के हो सकता है कि यार वो नहीं डिलीवर करने गया, लेकिन यहाँ से जो मसला वो भी आता है कि यार अगर लेट सपोज कि मैं ये कहता हूँ कि 5,000 का ऑर्डर मैंने किया है तो 5,000 एक अमाउंट है, ठीक है। आप भले उसको ही बोल रहे हैं कि यार नहीं समझ आएगा, मैं आपको वापस से रिफंड करूँगा। बायर ट्रस्ट नहीं कर रहा आप पे। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो वो बनी हुई है, आपकी जो हिस्ट्री बनी हुई है, सिर्फ आपके मतलब अपने ब्रांड की बात नहीं कर रहा, एक ओवरऑल जो सेलर की हिस्ट्री बनी हुई है पाकिस्तान, वो बहुत बुरी बनी हुई है। उसकी जो इंटीग्रिटी है वो बिल्कुल क्वेश्चनेबल है। और है मतलब आपने भी जो, जैसे अभी आपने फूड पांडा की बात करी, तो फूड पांडा बहुत बड़ा नाम है। जब उनसे वो है, जब ऐसे जो भी ब्लंडर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर एक छोटा ब्रांड तो किस बेसिस पे करेगा आप, वो तो देखें। तो कैसे वो कम करते हो आप, उसको कैसे बचा रहे हो? मतलब उनके चैलेंजेस को कैसे कम कर रहे हो कि COD से भी अगर कोई वापस आ जाता है, एक तो वो पहले कैश ऑन डिलीवरी है, फिर वो मना कर देता है, तो फिर आप उसको कैसे करते हो फिर? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है ना ये चीज़ पुश करते हैं थोड़ा सा बायर को कि यार अगर आप हमें लेट सपोज कि अगर आप प्री पेमेंट कर रहे हो ना तो उस पर भी हम आपको ऑफ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम सेलर सिक्योर कर रहे हैं, सेलर का पैसा सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बायर को हमने एक इंसेंटिव दिया कि यार हम आपको इतने % ऑफ दे रहे हैं, आप हमें प्री पेमेंट कर दें, ठीक है। इजी पैसा, जैस कैश, अकाउंट नंबर किसी के भी थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज के नहीं कर रहा वो, ठीक है, तो COD वाली जो चीज़ है ना, वो COD वाली चीज़ वही होती है कि आपको कोशिश यही करनी है, जो आपके जो रिटर्न्स कंट्रोल करने के जितने भी आपके जो एस्पेक्ट्स हैं कि यार मैंने इसको कॉल कन्फर्मेशन करनी है, मैंने इसको डिस्काउंट ऑफर करना है, मैंने जो राइडर है उसको डिस्काउंट ऑफर करना, उसको इंसेंटिवाइज करना है, तो ये वाले ही वो जो सेम एस्पेक्ट्स हैं वही वाले यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें मुझे आपको जो लगता है ना कि अगर ऑर्डर 500-1,000 रुपये का है तो फिर आप उसको कैसे करोगे? उस पर तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर 90 रुपये उसको दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बचता। 500-1,000 रुपये रसीन में कुछ नहीं बचता। नहीं, ये प्रोडक्ट यानी कि फिर कम से कम 2-3 हज़ार रुपये की होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, तो अगर 1,000 रुपये के अंदर अगर आप उसको 90 रुपये देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं बचेगा आपको। देखें, अगर आप 1,000 से अंदर की प्रोडक्ट सेल करें ना, और अगर आपका ब्रांड इमेज नहीं है कि आप 500 रुपये आप एड्स पे कंसर्ट वो कर रहे हैं, ठीक है, स्पेंड कर रहे हैं, और उसके बाद आप प्रोडक्ट आपकी लेट सपोज 75% ग्रॉस मार देना, 1,000 रुपये का आप सेल करते हैं, कैलकुलेशन से बात करते हैं, ठीक है, 1,000 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, 75% आपका ग्रॉस मार देना, मतलब आप 250 रुपये की सोर्स करते हैं उसको, ठीक है, सही है। 500 रुपये का ऐड चलता है, सही है, डिलीवरी कॉस्ट सब कुछ मिला के, बबल रैप, फ्लायर, कार्टन रैप, सब कुछ मिला के 300 रुपये आता है। यू आर नॉट मेकिंग ए सिंगल पेनी, ठीक है। उसके बाद रिटर्न आ जाता है, लॉस मेकिंग हो गया बिजनेस, बंद हो गया बिजनेस। तो प्राइसिंग, कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बेंचमार्क क्या देते हो? मेरा सवाल दूसरा है ना कि यार ये बेंचमार्क होना चाहिए कि आपके पास जब प्रोडक्ट आ रही है तो कम से कम 1,500 की होनी चाहिए, 3,000 की होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वाइट लेबलिंग पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि 2,500 एटलीस्ट आपकी 2,200 से तो ऊपर की होनी चाहिए प्रोडक्ट, पहला।
ब्रांडिंग पे ब्रांडिंग जब आप कर रहे हैं तो आप रिटर्न डेट कम आता है, ठीक है। तो ब्रांडिंग में 1500 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ब्रांडिंग पे अगर आप ब्रांड बना के, ब्रांड इमेज सेट करके, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा के सब कुछ कर रहे हैं प्रॉपर्ली, एक ऐसा बिजनेस ही लेके चल, वाइट लेबलिंग दुकान एक आपके लेट सपोज गली के कोने पे एक जनरल स्टोर है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। वो क्या कर रहा है, उसने सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए, उसकी कोई अलग से वो नहीं है कि लेट सपोज मैं बोलूँ कि यार आउटफिटर एक ब्रांड है और आपका जो दुकान है बाहर वो कोई ब्रांड नहीं है। आपने यहाँ से ऑलपर्स का दूध नहीं मिला, आपने बराबर वाली दुकान से खरीद लिया, बट आउटफिटर का जो एक ब्रांड है वो बंदा वेट करता है, उसने ऑर्डर किया है, ठीक है, वो कहीं और से बाई नहीं कर सकता, तो वेट करेगा, वो ऑर्डर लेगा। यहाँ पे रिटर्न्स कम होते हैं एज अ ब्रांड। एक आपका रिटर्न रेट वहाँ से मतलब यहाँ से भी 10 से 20% आ जाते हैं। मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, कह रहा है मेरे 5% रिटर्न रेट आ रहा है, तो या तो आपका ऑर्डर का जो वो है रेशो बहुत कम है, या तो आप झूठ बोल रहे हो। बहुत क्लियरली मैं बोलता हूँ। हम लोग एक ब्रांड एक्वायर कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से 2021 या 22 की बात है, तो एक्वायर कर रहे थे, और उसमें था, उसने जो सेलर था उसने हमें बोला कि यार मेरा जो रिटर्न रेट है वो 8% है, ठीक है। उस वक्त तो ऐसी लुक्रेटिव ऑफर थी, हमने तो रिजेक्ट ही नहीं करी, हमने बोला भाई आओ मीटिंग में आओ, डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से 13 लाख रुपए उसकी डिमांड थी ब्रांड की, छोटा सा ब्रांड था, और 12 या 13 लाख रुपए मंथली सेल थी, और उस बकौल उसके के 30% का हम नेट मार्जिन है हमारा, मतलब वो 12 लाख पे 4 लाख रुपए बना रहा है, सही है, जो भी अमाउंट बन रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से 3,60,000 बनती है, ठीक है। अब ये एक लुक्रेटिव ऑफर है। एज एन इन्वेस्टर हम लोग ऑन बोर्ड, हमने मीटिंग सेट करी, 8% का रिटर्न रेट। वो क्या कह रहा था कि जो हम लोग डिस्पैच करते हैं उसके बाद से है रिटर्न रेट 8% का, बट जो कॉल पे जो कैंसिल हो रहे हैं ऑर्डर वो 15% से 20% है, या कॉल पे तो नो रिस्पॉन्स है, तो आपका नेट रिटर्न रेट कितना हो गया, 28%, 30% हो गया, हाँ, ठीक है। तो फिर जब कॉस्ट कैलकुलेशन पे आए तो फेसबुक का CPA इररेलेवेंट है, 30% रिटर्न रेट आ रहा है, तो जो भी फेसबुक का CPA आ रहा है वो 70% पे लग रहा है। अब 100% पे जो आपने इसको डिवाइड किया था, आप उसको 70% से डिवाइड करो, CPA बढ़ गया। टोटल डिलीवरी चार्जेस जो आपने 100% से डिवाइड किया था वो आप 70% से डिवाइड करो, वहां से वो बिजनेस ब्रेक इवन पे खड़ा हुआ था। तो यहाँ पे इतनी पुअर कैलकुलेशंस हैं, इतना मिसकॉन्सेप्शंस हैं, और इतना इसको एक हाइप बना दिया कि शॉपिफाई का वाइट लेबल स्टोर स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, और यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से वो कर लिया। ये इसमें मतलब मैं कोर्स सेलर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, बट इसमें उनकी गलती है। एक साइड दिखाते हैं ना बस कि बस लाख रुपए में इतना पैसा बन गया, वो पूरी कैलकुलेशन नहीं दिखाते। बिल्कुल भाई, बिजनेस का इन डेप्थ अगर आप उसमें पूरा डीप डाउन जाओ ना, तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है कि यार हम इतना पैसा बना रहे हैं, इतनी कॉस्टिंग है, इतनी चीज़ें हैं, और 90% बिजनेस 95% बिजनेस क्यों फेल कर रहे हैं? एक्सेसिव रिटर्न रेट, पुअर कॉस्टिंग। एक्सेसिव रिटर्न रेट है, कॉस्टिंग वैसी ख़राब हो गई। 30% 25% ग्रॉस मार्जिन, और आप उस पर परसेंटेज ऑफ कॉस्टिंग जो आपका जो मार्कअप है उस पर आप सामान ले रहे हो, फिर भी आप लॉस मेकिंग हो, इसका मतलब आपके बिजनेस में मसला है। जब आप भी अमेजोन पे जब आप भी करते हैं बिजनेस, तो आप जो भी कॉस्टिंग करते हैं अपनी, जो मार्कअप जो आप लगाते हैं, कितने % करते होंगे? हम लोग तो 35% पे जाते हैं, मतलब उस पर भी प्रॉफिटेबल हैं आप? हाँ बिल्कुल ऐसा है। ऐसा ही है ना, क्यों है? क्योंकि रिटर्न्स और ये वाले जो मसले मसाइल हैं वो कंट्रोल्ड है वहाँ पे। हाँ, रिटर्न तो होता नहीं है बिल्कुल। मतलब मैं वही तो बता रहा हूँ, हमारे स्टोर पे 10% अगर कभी आ गया, कभी नहीं आया, 10% आ गया, नींद उड़ जाएंगी हमारी। क्यों उड़ेंगी? हमें पता है कि भाई बायर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और सेलर भी प्रोटेक्टेड है किसी ना किसी पॉइंट पे। प्रीपेमेंट्स हो गई या FBA ने दे दिया, जो भी दे दिया। अब हमने अपना जो एक टैगलाइन रखी फुलफिलमेंट बाय एपेक्स की, वो हमने FBA रखी। इसकी बेसिस पे हमने क्या फुटफॉल हमें आया चाइकॉन पे कि अरे FBA पाकिस्तान आ गया, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पाकिस्तान पे आया। खैर ये गिमिक था हमारा, जो हमने अपनी शर्ट्स पे लगाया था कि फुटफॉल के लिए लगाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर गया। क्लिकबेट था एक बेसिकली, तो वो काम कर गया कि FBA जो FBA सर्विसेज दे रहा है, अमेजोन जो सर्विसेज दे रहा है फुलफिलमेंट की, उसको कॉपी करने की कोशिश करें। ऑब्वियसली उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच सकते, ना उतनी फंडिंग है, ना वो प्रोसेसेस यहाँ बना सकते हैं, या ना बायर ऐसा है ना सेलर ऐसा है, लेकिन उसको कॉपी करने की कोशिश करिए। सेलर्स को ये फैसिलिटेट कर रहे हैं हम। तो अभी कितने कस्टमर हैं तुम्हारे पास तकरीबन? अगर ऑन बोर्डेड अभी हम तकरीबन 30 से 35 हज़ार 32 हज़ार हम मंथली ऑर्डर्स हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं अपने, तकरीबन डेली के नहीं मंथली के तकरीबन हम 1300 ऑर्डर्स हम लोग डेली डिस्पैच कर रहे हैं। इसको अभी हम एक्सपेंड करें, क्योंकि अभी हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया ना, उसमें हमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जिसको मार्केट करना शुरू किया। क्योंकि रेफरेंस से कर रहे थे। अभी हमने मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले ऐड चलाए हैं, 2 हफ्ते में ऐड चला के हमने 10,000 ऑर्डर कन्वर्ट किए, मे बी थोड़ा ज़्यादा और